इतिहास की सबसे खूबसूरत और तेज तर्रार रानियों का जिक्र होता है तो इसमें मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर राज करने वाली क्लियोपेट्रा बेहद कामुक और सुंदर थी। वो अपनी खूबसूरती के जाल में बड़े बड़े शासकों को फंसा लिया करती थी। मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के चर्चे आज भी कम नहीं हुए हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि भला ये महारानी अपनी त्वचा पर क्या लगाती थी कि उनकी स्किन का निखार दिन ब दिन बढ़ता रहता था। आज भी अगर देखा जाए तो खूबसूरत महारानियों में क्लियोपेट्रा का नाम सबसे पहले आता है। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी माना जाता है। इतिहास के मुताबिक उन्होंने राज्य के लिए अपने सगे भाई से शादी कर ली थी। इसके बाद जूलियस सीजर से भी संबंध रहे। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वो अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो दुनिया की इतनी खूबसूरत रानी थी जिसकी सुंदरता को देख कई राजाओं का दिल फिसल चुका था। अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए वो पानी से नहीं दूध से नहाती थी। क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता को बरकरार रखने और खूबसूरत दिखने के लिए हर दिन 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी। इससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। प्राचीन काल में क्लियोपेट्रा को सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था। अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो अक्सर गधे के दूध और शहद से नहाती थी, लेकिन रानी के नहाने के पानी में घोड़ी का दूध और आवश्यक तेल भी मिलाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा ने गधे के दूध से स्नान करके अपनी सुंदरता और त्वचा की जवानी को बनाए रखा था। दैनिक देखभाल के लिए लगभग 700 गधों के झुंड की आवश्यकता होती थी। रोमन लोग गधे के दूध का उपयोग इसके चिकित्सीय गुणों के लिए भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी चमकदार त्वचा और मुलायम त्वचा का राज दूध और शहद के मिश्रण से उनका नियमित स्नान था। ये कालातीत सौंदर्य उपचार अभी भी शानदार क्लियोपेट्रा बाथ का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया भर के वेलनेस सेंटरों में अत्यधिक लोकप्रिय है। अलेपो साबुन सिर्फ एक क्लींजर नहीं है, यह इतिहास की एक यात्रा है जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दुनिया के सबसे पुराने साबुन के फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल क्लियोपेट्रा और पालमिरा की रानी ज़ेनोबिया के समय में किया गया था, जो अपनी सुंदरता और शान के लिए प्रसिद्ध हैं। मिस्र के लोग, और खास तौर पर रानी क्लियोपेट्रा, त्वचा की बनावट और रंगत को बेहतर बनाने के लिए खट्टे दूध से स्नान करने के लिए मशहूर थी। आज हम जानते हैं कि खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आहार है। पामुक्ले के सफेद ट्रैवर्टीन पूल के ऊपर स्थित एक विशेष रूप से शानदार स्थान है जो उन्हीं गर्म झरनों से भरा हुआ है। यहाँ आप उसी पानी में नहा सकते हैं जिसमें क्लियोपेट्रा कभी तैरती थी। एक पेशेवर रूप से संचालित आधुनिक स्पा सुविधा आपको इन ऐतिहासिक उपचारात्मक जल का आनंद लेने की अनुमति देती है।